Hello friends, I am Akhilesh Meena and today we are going to start a new chapter of chemistry of class 9th, that is atoms and molecules। जैसा कि फ्रेंड्स आप ऑलरेडी ये जानते हैं कि हम क्लास 9th एनसीईआरटी केमिस्ट्री की एक्सरसाइज सॉल्यूशन हम करवा रहे हैं और केमिस्ट्री की एक्सरसाइजेज में चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 दोनों का हमने एक्सरसाइज सॉल्यूशन कंप्लीट करवा दिया है। आज हम डिस्कस करेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, मतलब चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज सॉल्यूशन की। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज का। ए 0.24 ग्राम सैंपल ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरोन was found by analysis to contain 0.096 gram of boron and 0.144 gram of oxygen. Calculate the percentage composition of the compound by weight। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे पास क्या है, इस क्वेश्चन में मास ऑफ कार्बन दिया है। ठीक है, मास ऑफ कार्बन वो गिवन दैट है 0.096 ग्राम। ठीक है, ये गिवन है हमारे लिए। सेकंड दिया है हमें मास ऑफ ऑक्सीजन 0.144 ग्राम। ठीक है, ये भी गिवन है। मास ऑफ सैंपल, ठीक है, जिस कंपाउंड का सैंपल हमको दिया है वो सैंपल का जो वेट है 0.24 ग्राम है, ये भी गिवन दैट है। ठीक है, वैसे भी आप डायरेक्टली ऐड करके भी ये कैलकुलेट कर सकते हैं। मास ऑफ कार्बन और मास ऑफ ऑक्सीजन दोनों को ऐड करेंगे तो 0.24 ही आएगा। ठीक है, 10 परसेंटेज ऑफ बोरोन by weight in the कंपाउंड। ठीक है, हमें जो कंपाउंड दिया गया है, कंपाउंड का सैंपल फ्रेंड्स, उसमें बोरोन का परसेंटेज हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब जिसका सैंपल हम कैलकुलेट करते हैं हम उसको ऊपर रखते हैं 0.96। 0.096 किसका वेट है? बोरोन का। ठीक है, वेट ऑफ बोरोन है। अब टोटल जो वेट है हमारा सैंपल का, जो कंपाउंड हमको दिया है उसका जो टोटल वेट है वो 0.24 है। ठीक है, अब परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए 100 की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देन इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर होगा वो 40% होगा। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, 0.24 ग्राम सैंपल दिया है किसी भी कंपाउंड का हमें। उस कंपाउंड में हमारे पास ये ऑक्सीजन एंड बोरोन, ठीक है, दो मिक्स हैं इसमें, और बोरोन एंड ऑक्सीजन दोनों का परसेंटेज कैलकुलेट करना है हमें इस सैंपल में। ठीक है, मास ऑफ कार्बन दे रखा है 0.09 एंड मास ऑफ ऑक्सीजन दे रखा है 0.144 ग्राम। अब मास ऑफ सैंपल भी दे रखा है 0.24 ग्राम। ठीक है, अब हमें क्या है, ये ग्राम में दे रखा है लेकिन हमको परसेंटेज में कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैलकुलेट करेंगे बोरोन की परसेंटेज। ठीक है, बोरोन कितना है, मतलब बोरोन कितने परसेंट है 0.24 ग्राम में। ठीक है, तो बोरोन का जो हमें वेट दे रखा है 0.09 दे रखा है, उसको हम ऊपर रखेंगे और डिवाइड करेंगे उसका जो वेट ऑफ सैंपल है 0.24 से। ठीक है, इंटू 100 हम सॉल्व करेंगे तो 40% इसका आंसर होगा। ठीक है, ये क्या है, परसेंटेज ऑफ बोरोन बाय वेट इन द कंपाउंड। नेक्स्ट हमारे पास था जिसका हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना है ऑक्सीजन का। 10 परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बाय वेट इन द कंपाउंड। ठीक है, अब यहाँ क्या है, ऑक्सीजन का परसेंटेज कैलकुलेट करवा रहा है, तो ऑक्सीजन का वेट हमें कितना दिया है 0.144। ठीक है, आउट ऑफ 0.24
इंटू 100, ठीक है। जिसका भी हमें कैलकुलेट करना है उसका हम ऊपर रखते हैं और टोटल जो सैंपल का वेट है उससे हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसको हम सॉल्व करने पर जो हमको आंसर ऑब्टेंड होगा वो 60% होगा, ठीक है। वी कैन सी दैट 60% ऑक्सीजन एंड 40% बोरॉन आर प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल, ठीक है। जो सैंपल हमको दिया है 0.24 ग्राम का, उसमें 40% बोरॉन है एंड 60% ऑक्सीजन है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। हम दोबारा ये सॉल्व करेंगे, फिर ये क्लियर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आए। ओके फ्रेंड्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, when 3 gram of carbon is burnt in 8 gram of oxygen, 11 gram of carbon dioxide is produced, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, 3 ग्राम कार्बन को हम किसके साथ बर्न कर रहे हैं, 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। तो हमको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो कितना है, 11 ग्राम, ठीक है। कार्बन एंड ऑक्सीजन और प्रोडक्ट हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये रिएक्टेंट्स है हमारे पास। रिएक्टेंट मीन्स जो रिएक्शन करते हैं और जो हमको रिजल्ट ऑब्टेंट होता है वो प्रोडक्ट होता है, ठीक। तो रिएक्टेंट हमारे पास कार्बन एंड ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, प्रोडक्ट है। कार्बन हमारे पास कितना था, 3 ग्राम, ऑक्सीजन कितना है, 8 ग्राम, ये गिवन दैट है क्वेश्चन में, और प्रोडक्ट का वेट है 11 ग्राम, ठीक है। हम बोल सकते हैं 3 ग्राम ऑक्सीजन 3 ग्राम कार्बन react with 8 gram oxygen to produce 11 gram of carbon dioxide. अब क्वेश्चन आगे कह रहा है what mass of carbon dioxide will be formed when 3 gram of carbon, ठीक है। नेक्स्ट कितना दिया है कार्बन उसने, 3 ग्राम, ठीक है। और 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना दे रहा है वो, 50 ग्राम, ठीक है। तो वो ये कह रहा है व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मास फॉर्म होगा यहाँ पे, ठीक है। प्रोडक्ट हमको है फाइंड करना है। वेट उसने दे दिया है, कार्बन का वेट 3 ग्राम है एंड ऑक्सीजन का 50 ग्राम है फ्रेंड्स, ओके। तो फिर पूछ रहा है विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विल गवर्न योर आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, हमें ये लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रपोर्शंस का जो लॉ है वो फॉलो करना है यहाँ पे, ठीक है। लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रपोर्शंस। In a chemical substance, the elements are always present in definite proportions by mass. This is the law of definite proportions. ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। In a chemical substance, चलो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। Law of definite proportions. In a chemical substance, the elements are always present in definite proportions by mass. ओके फ्रेंड्स, लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शंस कहता है कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस में जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो ऑलवेज डिफाइनाइट्स प्रोपोर्शन में रहते हैं, ठीक है। मतलब ये फिक्स रेशो में रहते हैं। किसी भी केमिकल सब्सटेंस में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो क्या है, फिक्स रेशो में होंगे, ठीक है। ये लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शंस कहता है। अब लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शंस को हमें यहाँ पे फॉलो करना है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में गिवन दैट है कि कार्बन का 3 ग्राम ऑक्सीजन के 8 ग्राम के साथ रिएक्ट करेगा तो 11 ग्राम हमको CO2 फॉर्म होगी, ठीक है, ऑब्टेंड होगी यहाँ पे एज ए प्रोडक्ट। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या बोला है कि 3 ग्राम कार्बन को अगर 50 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएं तो कितने ग्राम CO2 फॉर्म होगी। तो फ्रेंड्स उसने गिवन दैट कह दिया है, पहले ही ये बोला है कि 3 ग्राम ओनली 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करेगी, ठीक है। तो यहाँ जो
8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी 3 ग्राम कार्बन, बाकी जो 42 ग्राम बचेगा, ठीक है, वो रिमेंस अनरिएक्टेड, ठीक है, वो रिमेंस अनरिएक्टेड होगा ऑक्सीजन, जिसका किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा, जिसका कोई यूज ही नहीं होगा, ठीक है। थ्री ग्राम ऑफ कार्बन विल react with 8 gram of oxygen to produce 11 gram of carbon dioxide, ठीक है। तो वैलेंस किसका? ऑक्सीजन का कितना रिमेंस होगा? 50 माइनस 8 इज इक्वल टू 42 ग्राम विल रिमेन अनरिएक्टेड। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन डेट है ऑलरेडी कि 3 ग्राम कार्बन रिएक्ट विद 8 ग्राम ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर फिर उसने पूछा है अगर 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएं तो कितना CO2 ऑब्टेंड होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शंस हमको यहाँ फॉलो करना है, ठीक है। किसी भी केमिकल सब्सटेंस में जो एलिमेंट्स का रेशो होता है वो फिक्स होता है, ऐसे ही यहाँ पर ये फिक्स है। 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करेगा, तो यहाँ भी क्या है, 3 ग्राम कार्बन ऑक्सीजन के 8 ग्राम के साथ रिएक्ट करेगा, बाकी 42 ग्राम जो बचेगा वो रिमेंस अनरिएक्टेड होगा, जिसका कोई यूज नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग।